हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे चैनल लिव हॉरर पर फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी लाई हूँ। शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर सुनसान सड़क से आखिरी रास्ते पर एक पुराना टूटा फूटा घर खड़ा था। न उसके आसपास कोई पेड़ थे, ना ही कोई और मकान, जैसे पूरी दुनिया ने उसे अकेला छोड़ दिया हो। दीवारों पर काई जम चुकी थी, छत के कुछ हिस्सों से ईंटें झड़ चुकी थी और लोहे का बड़ा सा गेट हमेशा आधा खुला रहता था, जैसे किसी का इंतज़ार कर रहा हो। गांव के लोग उस घर के सामने से गुजरते वक्त अपनी रफ्तार तेज़ कर लेते थे। कहते थे वहाँ डायन रहती थी, और सिर्फ रहती थी नहीं, अब भी रहती है। कहानी मशहूर थी। सालों पहले एक औरत को डायन कहकर जिंदा जला दिया गया था वहाँ। मरने से पहले उसकी चीख इतनी तेज़ थी कि पूरा इलाका गूंज उठा था। लोगों का मानना था कि उसकी रूह उस घर से बंधी हुई है, और एक बात, अगर कोई उस घर के दरवाजे पर दस्तक दे दे तो वो जाग जाती है। उस शाम अंकुर और टोनी उसी घर के सामने खड़े थे। पागल हो गया है क्या? टोनी ने घबराते हुए कहा, फिर आसपास देखते हुए बोला, बस देखने आए थे हम यहाँ, दस्तक देना ज़रूरी नहीं है। अंकुर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, वह मुस्कान जो अक्सर किसी बड़ी बेवकूफ़ी करने से पहले आती थी। बस कहानी है यार, लोग डर डर के बातें बनाते रहते हैं। हाँ, और अगर सच निकली तो? टोनी की आवाज़ में कंपन आ गई थी। अंकुर ने बिना कुछ बोले धीरे धीरे दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया। अंकुर मत कर अंकुर। ठक ठक। दस्तक की आवाज़ उस वीरान पड़े घर की खामोशी को चीर गई। अगले ही पल दोनों जान हथेली में लेकर वहाँ से भागे। सांस टूट रही थी, दिल सीने से बाहर निकल आने को था। पीछे मुड़ने की हिम्मत किसी में नहीं थी, पर भागते भागते एक पल के लिए टोनी ने पीछे देखा। घर की ऊपर वाली खिड़की पर एक औरत का साया दिखा। लंबी उलझी हुई जुल्फ़ें, झुकी हुई गर्दन, और फिर अचानक गायब। टोनी के कदम लड़खड़ा गए थे। वो मुँह के बल गिरते गिरते बचा, पर बिना रुके भागता रहा। बाद में जब उसने अंकुर को बताया तो अंकुर ने हंसकर बात टाल दी। पर उस रात उन दोनों को नींद नहीं आ रही थी। उस रात अंकुर घर में अकेला था। रात का दूसरा पहर था। पूरा घर बिल्कुल शांत था, इतना शांत कि अंकुर को अपनी सांस की आवाज़ भी ज़्यादा तेज़ लग रही थी। वॉल क्लॉक टिक 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 कर रही थी, जैसे हर सेकंड उसकी घबराहट को गिन रही हो। अचानक ठक की आवाज़ हुई। आवाज़ इतनी हल्की थी कि पहले उसे लगा शायद उसने ही वहम कर लिया होगा। अकेलापन दूर करने के लिए अंकुर टीवी हाई वॉल्यूम पर देखने लगा। फिर ठक ठक की आवाज़ तेज़ आई। इस बार दरवाजे पर पूरी दस्तक हुई थी। रिमोट उसके हाथ से फिसलकर ज़मीन पर गिर गया। उसका गला सूख चुका था। कौन है वहाँ? आवाज़ निकल तो गई, पर बुरी तरह से डरी हुई लग रही थी। अंकुर ने डरते हुए दरवाज़ा खोला। बाहर सिर्फ सर्द हवा चल रही थी और कोई नहीं था, या जैसे कोई दिखना नहीं चाहता था। दरवाज़ा बंद करते वक्त अंकुर ने महसूस किया कि दरवाजे के दूसरी तरफ से किसी ने हल्के से उसकी उंगलियों को छुआ। वो झटके से पीछे हटा। ये मेरे दिमाग का वहम है और कुछ नहीं, उसने खुद को कहा, पर उसकी आवाज़ उसका साथ नहीं दे रही थी। तभी पीछे से खर्र की आवाज़ आई, जैसे किसी ने धीरे से कुर्सी घसीटी हो। अंकुर का जिस्म जम गया। उसने मुड़कर देखा, हॉल खाली था। टीवी स्क्रीन बंद थी, जबकि उसने बंद किया ही नहीं था, पर उसमें सिर्फ उसका ही रिफ्लेक्शन नहीं था। स्क्रीन में उसके पीछे कोई खड़ी थी। लंबे बाल,
चेहरा झुका हुआ। अंकुर ने आंखें जोर से बंद की और फिर खोली तो टीवी वापस नॉर्मल था। पर तब क्लिक, कमरे की एक लाइट बंद हो गई, फिर कॉरिडोर वाली, फिर किचन की। हर क्लिक के साथ अंधेरा एक एक कदम करके उसके पास आ रहा था। अंकुर भागकर स्विच बोर्ड की तरफ गया। उंगलियां कांप रही थी उसकी। स्विच दबाया पर कुछ नहीं हुआ। और तब उसके कान के पास, तुम्हें सब सिर्फ कहानियाँ लगती है ना? उसकी गर्दन के बाल खड़े हो गए। सांस भी मुश्किल से आ रही थी। उसने पीछे मुड़ने की कोशिश की पर पैर जैसे ज़मीन में गड़ गए थे। भी किसी के रोने की आवाज़ गूंजी, पर वो आवाज़ एक जगह से नहीं आ रही थी। कभी बाथरूम से, कभी सीलिंग से, तो कभी उसके सिर के अंदर से। लाइट्स एक एक करके नहीं, अब एक साथ बुझ गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया और उस अंधेरे में कुछ चल रहा था। नंगे पैरों की आवाज़, चिप चिप सी, जैसे किसी के पैरों पर कीचड़ लगी हुई हो। अंकुर की आंखें अंधेरे में एडजस्ट करने लगी और धीरे धीरे उसे दिखने लगा। हॉल के बीच में एक औरत बैठी थी। पीठ उसकी तरफ ही थी। उसके बाल फर्श तक फैल गए थे और वो खुद से बात कर रही थी। दरवाज़ा खोला था, अब बंद नहीं होगा। औरत का सर धीरे धीरे घूमने लगा। गर्दन घूमती रही जब तक चेहरा सीधा अंकुर की तरफ नहीं आ गया। उसकी आंखों की जगह खाली गड्ढे थे जिसमें कुछ काला लिक्विड बह रहा था। होठों पर जली हुई मुस्कान थी। अब तुम्हारी बारी है। आखिर बची हुई इमरजेंसी लाइट भी फ्लिकर करके बुझ गई और फिर अंकुर की चीख, इतनी तेज़, इतनी लंबी, जैसे पूरी रात को फाड़ कर रख दिया हो। फिर कुछ नहीं हुआ। सब जगह शांति छा गई। सुबह जब पड़ोसी आए तो घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था और अंकुर गायब था। तो मित्रों, कैसी लगी ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और ऐसे ही ढेर सारी हॉरर स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल लिव हॉरर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।